मुंबई की चकाचौंध रेड कारपेट्स, अवार्ड शोज और स्पॉटलाइट्स के पीछे अगर कोई खामोशी सबसे ज्यादा गूंजी है तो वो ए.आर. रहमान के इस जुमले की है कि 8 साल से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिला। ये जुमला किसी आम मौसीकार का नहीं बल्कि उस शख्स का है जिसकी धुनों ने एक पूरा अहद पिरोया, मुस्कुराया, मोहब्बत में पड़ा और बिछड़ा। ये इतराफ सिर्फ एक फर्द की बेरोजगारी का शिकवा नहीं बल्कि एक ऐसे निजाम पर सवाल है जो खुद को सेकुलर, लिबरल और सबको गले लगाने वाला कहता है, मगर जब आईना दिखाया जाए तो नाराज हो जाता है। ए.आर. रहमान की बात में इसलिए आग लगा दी क्योंकि वो किसी और के बारे में नहीं, खुद अपने बारे में बोल रहे थे। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां ओ सजना, और वो भी बड़े सुकून, शाइस्तगी और एहतियात के साथ, बगैर किसी पर बराह रास्त इल्जाम लगाए। ए.आर. रहमान ने ये नहीं कहा कि बॉलीवुड मुकम्मल तौर पर फिरका वाराना हो चुका है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्हें मजहब की वजह से निकाला गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ताकत का तवाजुन बदल चुका है। फैसले अब तख्लीकी लोगों के हाथ में नहीं रहे और फिरका वाराना जाविया हो सकता है, मगर यही हो सकता है बॉलीवुड के ऐवानों में खतरे की घंटी बन गया। जावेद अख्तर, शान, शोभा डी, अनूप जलोटा सब मैदान में उतर आए, जैसे किसी ने इंडस्ट्री के मुकद्दस होने पर सवाल उठा दिया हो। सवाल यह है कि अगर वाकई कुछ भी गलत नहीं तो इतना दिफा क्यों? अगर सब कुछ शफाफ है तो इतनी बेचैनी क्यों है? ये दलील बार बार दी गई कि बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार मुसलमान हैं, इसलिए फिरका वारियत का सवाल ही पैदा नहीं होता।